नमस्कार, जय माता दी। मैं एस्ट्रो डॉक्टर प्रणव कुमार शास्त्री आप सभी के समक्ष कोई न कोई टॉपिक लेकर हाजिर हो जाता हूँ। अभी श्राद्ध चल रहे हैं तो श्राद्धों की ही बात होगी, श्राद्धों के लिए ही सारे टॉपिक होंगे। हम बड़े धूमधाम से और चाव से श्राद्ध मनाते हैं, माता पिता की याद में या दादा दादी की याद में या बड़े बुजुर्गों की याद में, पितरों की याद में, या हम सभी जो हमारे पूर्वज जा चुके होते हैं उनकी याद में हम श्राद्ध मनाते हैं। आपने कभी सोचा है कि श्राद्ध होते क्या है, श्राद्ध मनाते क्यों हैं? बड़े बुजुर्ग कहते थे कि श्राद्ध मरने के बाद किसी के नाम से किसी ब्राह्मण को बुलाकर भोजन कराया जाए और उसकी शांति के लिए प्रार्थना की जाए। इसी को श्राद्ध मनाया गया है ताकि उनकी आत्मा इधर उधर ना भटके। लेकिन कभी आपने डीप में सोचा है कि श्राद्ध क्यों मनाए जाते हैं? श्राद्ध इसलिए मनाए जाते हैं क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा फेस्टिवल और पार्टियां नहीं होती थी, पहले बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं थी, लोग रिजर्व रहते थे। तो वह कार्य इस तरह से करते थे कि माता पिता की याद में और उनकी आत्मा को शांति के लिए हम 15 दिन के लिए श्राद्ध मनाते थे, जिसमें खीर पूड़ी पकवान मिठाई आदि बना करके ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद खुद भोजन करते थे। ये परंपरा चली आ रही है सदियों से, ऐसे ही चलती आ रही है और आज भी चल रही है। लेकिन कभी आपने ये नहीं सोचा कि हम मनाते क्यों हैं श्राद्ध? श्राद्ध आखिरकार है क्या? श्राद्ध का कारण है क्या? अब तो बहुत सारे ज्योतिषाचार्य, पंडित आदि सभी लोग नई नई बातें बताते रहते हैं कि जी गाय को एक रोटी दे दो, माता पिता की आत्मा को शांति मिल जाएगी, आप ये कर दो ये हो जाएगा। अरे कभी ये सोचा है अगर आप अपने माता पिता की सेवा कर लो तो आपको रोटी देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। माता पिता की सेवा नहीं करनी और घर में पंडित को बुला करके, पंडिताइन को बुला करके या ज्योतिषाचार्य को बुला करके या किसी संत को बुला करके आप उनके पूजा करते हैं, पैर छूते हैं और उनके नतमस्तक हो जाते हैं। कभी आपने ये सोचा है अगर इतना कार्य आप अपने माता पिता के लिए कर लो तो शायद आपको पितृदोष ही ना लगे कभी भी? पितृदोष होता ही क्या है? पितृदोष कुछ नहीं होता। पितृदोष सिर्फ यही होता है, माता पिता की अगर आत्मा परेशान रहेगी, भटकेगी, तो वो आपको परेशान करेगी। जब आत्मा ही भटकती है तो कहीं ना कहीं तो परेशान करेगी वो। जब आप उनको जीते जी ही इतना सुख दे दोगे कि जिससे उन्हें दोबारा भटकने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, आत्मा सो परमात्मा। आत्मा तो हमारी परमात्मा से जुड़ी है, आत्मा तो हमारी परमात्मा के साथ लीन है। केवल ये तो शरीर ही होता है जो एक दूसरे के मनुष्य में लीन रहता है, आत्मा कभी लीन नहीं रहती, शरीर ही लीन रहता है। जो शरीर है ना, जिसको हम बहुत सुंदर सा बना कर रखते हैं, निलाना धुलाना, पूजा पाठ करना, ये सब करना, और उसके बाद यह शरीर से ही सारे कार्य अच्छे बुरे हम करते हैं। आत्मा कभी नहीं करती कोई भी अच्छे बुरे कार्य। आत्मा तो आपको जितने सांस लेकर आई इतने सांस देगी, वो सांस दे रही है, वो चल रही है। जिस दिन उसके सांस का समय खत्म वो चली जाएगी। इसीलिए कहा कि इस जीवन में मनुष्य चोला सबसे बड़ा चोला होता है, इससे अच्छा चोला कोई चोला नहीं है। कहते हैं कि आत्मा को पवित्र रखने के लिए आपको अपने माता पिता की सेवा करो, दादा दादी की सेवा करो, बड़े बुजुर्गों की सेवा करो, उनका आदर करो, उनका सत्कार करो, उनकी हर बात मानो, तो जीवन में आपको कभी पितृदोष नहीं लग सकता। पितृदोष लगता ही जब है जब अपने माता पिता की तो सेवा नहीं करते, माता पिता की पूजा नहीं करते,
जिन्होंने आपको जन्म दिया उनको धुतकारते हो और उल्टा बोलते हो क्या एहसान किया, इस तरह की भाषा बोलते हो माता पिता को, तो माता पिता की आत्मा को ठेस पहुंचती है, तो ही आपको पितृदोष लगता है। अन्यथा पितृदोष कुछ नहीं है, केवल आत्मा का जो ठोस होता है, जिसको आप ठेस पहुंचाते हैं, वह अगर ठेस पहुंच गई तो उनके मन से, उनके भाव से अगर कुछ भी निकल गया वह आपका होगा। अगर अच्छा निकलेगा तो अच्छा होगा, बुरा निकलेगा तो बुरा भी प्रभाव होगा। इसलिए कहा गया है कि माता पिता से बढ़कर कोई पूजा नहीं, माता पिता से बढ़कर कोई सेवा नहीं, माता पिता से बढ़कर कोई संस्कार नहीं है, माता पिता से बढ़कर कोई भगवान नहीं है, और माता पिता से बढ़कर गुरु तो बिल्कुल ही नहीं है। तो इसलिए ध्यान रहे कि आप जो भी हो माता पिता की सेवा करें। माता पिता से बढ़कर इस संसार में कोई नहीं है, चाहे आप जो मर्जी कर लो, चाहे जितना मर्जी कर लो, क्योंकि माता पिता ही एक सृष्टि में लेकर आए हैं आपको। माता पिता ही इस जीवन में आपको लेकर आए हैं, क्योंकि माता पिता के बिना आपका कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि माता पिता है तो सब कुछ है। अगर आपके माता पिता पैदा करते ही आपका गला दबा देते तो कौन से भगवान को पूजते आप, कौन से गुरु के जाके पैरों में गिरते। कभी आपने अपने माता पिता के पैरों में नाक नहीं रगड़ी होगी, और सत्संग में जाके आप उनके धुले हुए पैरों का पानी पी लेते हो, उसे चरणावत बता करके पीते हो, तो तुम लोगों को शर्म नहीं आती? अगर यही कार्य आप अपने माता पिता के लिए कर लो तो कितना अच्छा होगा। आपको कभी भी पितृदोष नहीं लग सकता। पितृदोष लगता ही तब है जब आप अपने माता पिता को धुतकारते हो और दूसरों के चरणों में जाकर गिरते हो, तभी पितृदोष लगता है, तभी आपके घर में शांति नहीं रहती, अशांति आती है। इसलिए कहा अपने माता पिता की सेवा करो। अगर आपने अपने माता पिता की आत्मा तृप्त कर ली तो जीवन में ध्यान रखना, आपको कभी पितृदोष और पितृऋण नहीं लग सकता। पितृदोष और पितृऋण तभी लगेगा जब आपके माता पिता परेशान होकर मरेंगे, या दादा दादी परेशान होकर के मरेंगे। जब उनकी आत्मा भटकती है, जब वे तड़पते हैं, तो उस आत्मा से जो आपको श्राप देंगे वो जरूर लगेगा आपको। और इसका प्रत्यक्ष है, और क्योंकि ये बिल्कुल 100% है, इसके लिए कोई भी कहीं भी आकर के मेरे से तर्क वितर्क कर सकता है। आई एम रेडी, ऑलवेज रेडी। तो इसलिए जीवन में एक चीज का ध्यान रखना, कोई पितृदोष नहीं है। पितृदोष सिर्फ वही है जो अपने माता पिता को परेशान करेगा, जो अपने माता पिता को दुखी करेगा, उनको पितृदोष 100% लगेगा। और जो अपने माता पिता की सेवा करता है, औरों की भी सेवा करता है, उनको कभी पितृदोष नहीं लग सकता। जब आपको माता पिता की सेवा करने में इतनी परेशानी है, तो उनकी संपत्ति लेने में क्यों नहीं परेशानी हो रही है आपकी? संपत्ति के लिए आप, धन दौलत के लिए आप, पढ़ा लिखा का कामयाब आपको करा, और बुढ़ापे में वो बोझ लगने लग जाते हैं तुम लोगों को। डूब के मर जाओ, डूब के। अगर कोई अपने माता पिता की सेवा नहीं करता ना, तो ऐसे इंसान को चौराहे पर खड़े करके जूतों से मारना चाहिए। मैं ऐसा शब्द इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मुझे दुख होता है, ऐसे माता पिता रोडों पर भटकते हैं, आश्रम में जा कर के एक एक रोटी के लिए तड़पते हैं, मंदिरों के बाहर बुजुर्ग लोग खड़े होते हैं, बैठे होते हैं, तो मेरी आत्मा रोती है। इसलिए ऐसे शब्द बोल रहा हूं, और ये हकीकत भी है, सच्चाई है ये। आप गुरु के जाकर के पैरों में ऐसे गिरेंगे, ओए पता नहीं क्या मिलेगा, जबकि सबसे बड़ा ढोंग वही है। सिर्फ आपके माता पिता ही एक ऐसे हैं जो आपको सच के रास्ते पर ले जा सकते हैं, जो आपको सच दिखा सकते हैं। अदरवाइज सब किताबी दिखावे हैं। सब जो किताब लिखी ना, ये भी किसी इंसान ने लिखी है, भगवान ने नहीं उतार कर दी किताबें। तो इसलिए कहा कि जीवन में कोई पितृदोष नहीं है। पितृदोष सिर्फ उन्हीं के लिए है जो माता पिता को परेशान करते हैं, माता पिता के आज्ञाकारी नहीं है, उनको पितृदोष लगता है, और उनके लिए हमेशा कष्टकारी रहेगा। चाहे आप 100 ब्राह्मण को खिला लो, चाहे 1 लाख ब्राह्मण को खिला लो, चाहे किसी गरीब को खिला लो, अगर तुमने माता पिता की सेवा नहीं करी तो तुम्हें पूरा जीवन कष्ट भोगना ही भोगना पड़ेगा। नमस्कार, जय माता दी।